Hello everyone, welcome back to our YouTube channel O2 Digital Education. This is अमरपाल मलिक, योर मैथ्स टीचर. बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे. तो बेटा चलते हैं हम अब सीधे एक्सरसाइज 5.1 की तरफ. एक्सरसाइज 5.1 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. बेटा इसमें पूछा गया है बच्चों हमसे कि नीचे कुछ सिचुएशंस गिवन है हमको, जिनमें जो नंबर यूज हुए हैं उनको ये चेक करो कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं या नहीं. अगर बनाते हैं तो बेटा क्यों. तो ये रीजन हमसे पूछा गया है. तो अब हम रीड करते हैं हम अपने फर्स्ट ऑप्शन को. द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो हमारा फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है बच्चों, ₹15. कितना है जी, ₹15. फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज ₹15 है. तो हमारा जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी क्या होगी जी, 15. सेकेंड में बोला गया एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा, ₹8. तो अब देखिए बेटा 15 + 8 हो जाएगा. ये हमारी सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म में जो होगा बच्चों 15 + 8 एज इट इज सेकेंड टर्म लेंगे, इसमें प्लस का 8 और हो जाएगा. इसी वे में बेटा ये हमारा क्या है, ये सीरीज चलती रहेगी आगे की तरफ. अब देखो बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट टर्म कितनी हुई हमारी 15 और 8 कितना हो जाएगा 23. 15 8 23 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 31 कॉमा डॉट डॉट डॉट. इस वे में ये आगे की तरह फ्लो करेगी. अब देखो बच्चों, ये हमें बेटा एक सीक्वेंस मिल गया है, कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट मिल गया है. अब हमको ये चेक करना है कि ये एपी है या एपी नहीं है. एपी चेक करने के लिए क्या देखते हैं हम, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है या नहीं है. तो बच्चों देखो, कॉमन डिफरेंस किस में देखते हैं हम, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में देखते हैं. अब देखो बच्चों, ये 2 टर्म्स हैं हमारी, इसका जो डिफरेंस है वो D1 ले लिया मैंने. तो जो बेटा D1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 23 - 15 क्या आएगा 8. अब बच्चों देखो, ये मैंने D2 माना. अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, 31 - 23 तो ये कितना हो जाएगा, ये भी बच्चों 8. अब देखो हेयर D1 = D2. यहां पर क्या है, D1 इक्वल है D2 के. देयरफॉर गिवन नंबर्स आर इन एपी. इस प्रकार से जब D1 D2 इक्वल है तो हमारे जो ये नंबर्स हैं ये किस में है, किस सीरीज बनाते हैं बेटा, ये एपी बनाते हैं. ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ. द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर. बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि सिलेंडर में कुछ एयर की अमाउंट प्रेजेंट है, जिसमें एक वैक्यूम पंप लगाया जाता है जो क्या करता है, रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग. वो क्या करता है, 1/4 एयर को जो ना रिमूव कर देता है, रिमेनिंग वाली को. इसको है ना थोड़ा सा और एग्जांपल पे समझो. जैसे बच्चों मेरे पास समझो कि जो एयर की जो अमाउंट है वो 80 है. ठीक, अब क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म 80 होगी. अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, वो वैक्यूम पंप जो है इसका 1/4 सब्ट्रैक्ट कर रहा है इसी में से. देखो जी 80 का 1/4, देखो 80 का 1/4 कितना आ जाएगा बच्चों 1/4. तो 4 से कितने टाइम 20 टाइम कट जाएगा. तो 80 का 1/4 कितना होगा 20. अब इसमें से क्या करेंगे, 80 से 20
रिमूव हो रही है, तो उससे 80 से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 80 से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा हमारे पास में 60। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 60 से 60 का 1/4 हटाएंगे। तो देखो बच्चों, अब 60 से जो माइनस करेंगे 60 का 1/4, तो देखो 60 का 1/4 निकालो। 60 का 1/4 कितना आया बच्चों, 15। अब इसमें से 60 में से क्या कम करेंगे बेटा, लेस 60 में से 15 माइनस कर देंगे, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 45। कितना मिलेगा हमको, 45। देखो बच्चों, बन गई हमारी सीरीज। ये डॉट 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 में इसी प्रकार से ये है ना सीरीज आगे की तरफ चलती जाएगी। अब देखो बच्चों, अब अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करें, 60 से 80 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, माइनस के 20। और 45 से अगर आप 60 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 15। तो क्या ये दोनों नंबर्स जो हैं, ये बोथ नंबर्स हैं, क्या ये इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है। D1 नॉट इक्वल टू है D2 के। इस प्रकार से ये AP नहीं बनाएगी। अब देखो बच्चों, इसको बेटा किस प्रकार से करेंगे, मैं लेट कर लेता हूं बेटा, लेट प्रेजेंट अमाउंट ऑफ एयर, प्रेजेंट अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, मैंने बेटा x kg ले ली, ठीक जी, x kg ले ली। अब बच्चों क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट टर्म अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारी फर्स्ट टर्म बच्चों क्या है, x। ठीक, अब क्या बोला है, इसी में से इसका 1/4 वैक्यूम पंप क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। मतलब x से माइनस हो जाएगा x का 1/4, तो x/4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारी सेकंड टर्म आ गई। अब थर्ड टर्म के लिए क्या होगा, इस सेकंड टर्म से इसी टर्म का 1/4 हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो जी, x माइनस के x/4 बच्चों, इससे क्या करना, इसी का 1/4, 1/4 किसका बच्चों, इसी का, x माइनस x/4 का हमको ये रिमूव हो जाएगा, वैक्यूम पंप रिमूव कर देगा। और डॉट डॉट में इसी वे में ये सीरीज आगे की तरफ फ्लो करेगी। देखो अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, ये तो x की एज इट इज x ही रहेगी। सेकंड टर्म क्या होगी, 4 एलसीएम लिया, 4x माइनस x क्या हो जाएगा जी, 3x/4। ठीक, अब बच्चों ये मैंने अभी सॉल्व किया, ये क्या आ जाएगा 3x/4 माइनस का क्या है 1/4, किसका है बच्चों 1/4, ये 3x/4 अभी सॉल्व किया था हमने, 3x/4। ये आपका डॉट 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 इसी में फ्लो हो जाएगी। अब देखो ये बेटा एज इट इज x, ये 3x/4 भी एज इट इज। यहाँ से 4 4 जा 16, मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया 16। 4 से बच्चों डिवाइड करेंगे 16 में तो क्या मिलेगा हमको, 4 मिलेगा। 4 की 3 में मल्टीप्लाई होगी तो 4 3 जा 12x माइनस 16 से बेटा 16 डिवाइड करेंगे 1 आया, तो 1 की 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और ये कॉमा डॉट 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 x 3x/4 कॉमा 12x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9x अपॉन में 16 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से बच्चों हमको ये एक सीरीज मिल चुकी है। अब क्या चेक करना है कि हमको ये सीरीज AP में है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अब देखो बेटा, इन दो टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस आएगा D1 इक्वल टू, वो क्या होगा बेटा, A2 माइनस A1 होता है। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे, 3x/4 माइनस का x। देखो जी, ये बेटा 3x माइनस का एलसीएम ले लेंगे तो ये 4x अपॉन में 4, 3x से 4x सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का x अपॉन 4। ये बच्चों आ जाएगी हमारी D1 की वैल्यू। ठीक है जी, अब बच्चों अब निकालते हैं हम D2 की वैल्यू। D2 की वैल्यू क्या आएगी, ये टर्म माइनस के ये टर्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये क्या है बच्चों, 9x/16 माइनस का 3x/में 4। यहां से बच्चों हमने क्या किया, 16 एलसीएम लिया, 16 से हमारा 16 कट हो जाएगा, 1 की 9x में मल्टीप्लाई होगी तो 9x माइनस 4 का डिवाइड अगर हम 16 में देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 मिलेगा, और 4 की 3 में मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12x। अब देखो बच्चों 9x से अगर हम 12x माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, माइनस का 3x अपॉन में क्या आएगा जी 16। तो ये इस प्रकार से किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, हमारी D2 की वैल्यू। अब बेटा वी कैन ऑब्जर्व दैट
हेयर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यहां पे D1 D2 के इक्वल नहीं है, और जब ये नहीं है लिख दोगे आप D1 इज नॉट इक्वल टू है D2 के, सो गिवन नंबर्स आर नॉट इन ए AP। तो ये क्या है बेटा, ये नॉट AP। ठीक है बच्चों, आया अच्छे से समझ में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये है बच्चों हमारा थर्ड ऑप्शन, जिसमें बोला गया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय द ₹50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे क्या है बच्चों, एक वेल, एक कुएं को खोदा जा रहा है, उसमें क्या है कि उसके लिए जो चार्जेस मिल रहा है, फर्स्ट जो चार्जेस है वो कितना है बेटा, 150 रुपये मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, प्रत्येक मीटर के लिए हमको क्या मिलेगा, 50 रुपीज एक्स्ट्रा में मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों ये 150 था, ये 1 मीटर के बाद में क्या मिलेगा, प्लस का 50 और ऐड हो जाएगा। थर्ड टाइम में क्या होगा, जो ये अमाउंट है सेकंड, इसमें फिर से प्लस का 50 ऐड हो जाएगा। ऐसी जो नेक्स्ट अमाउंट आएगी इसमें जस्ट प्रीवियस लास्ट वाली इसमें जो टर्म्स में प्लस 50 फिर से ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये डॉट डॉट इसी प्रकार से आगे के लिए रन कर जाएगी। अब देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म हमारी क्या मिली हमको, 150 प्लस 50 कितने हो जाएंगे, 200। यहाँ पे देखो बेटा 50 50 100 में 150 जोड़ा तो बेटा कितना हो जाएगा, 250 डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों ये हमें एक सीरीज मिल चुकी है, इसको हमें अब AP में चेक करना है। AP चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। देखो बेटा ये जो D1 है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 200 माइनस के 150 क्या मिलेगी, 200 माइनस के 150 क्या मिला हमको 50। और बच्चों ये जो वैल्यू है D2 ये क्या मिलेगी हमको, 250 माइनस के 200, और 250 से जब हम 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 50। अब आप देख सकते हो बेटा हेयर बेटा D1 इक्वल टू है D2 के, D1 और D2 इक्वल है, सो गिवन टर्म्स आर इन AP। तो ये किस में हो जाएंगे बच्चों, ये AP बनाती हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। फोर्थ ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है जी बच्चों, क्या है, जो फर्स्ट टर्म है हमारी 10,000 है, अभी अकाउंट में इतने रुपए हैं 10,000। ठीक है जी, अब क्या होगा बेटा, इसमें 8% बढ़ता चले जाएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों, जो इसका नेक्स्ट ईयर आएगा, ये फिलहाल जो डिपॉजिट अमाउंट है 10,000 है, अब इसका जो नेक्स्ट अमाउंट आएगा, आपको पता है ए अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू होता है P × 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, अब ये बेटा फॉर फर्स्ट ईयर हमें पहले जो ईयर के लिए निकालना है। देखो यहाँ पे ये अमाउंट है, तो इसका जो फर्स्ट ईयर होगा तो उसके लिए बेटा n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 1। ठीक है बच्चों, अब देखो तो अमाउंट क्या होगा, a इक्वल टू ये जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है 10,000, 1 प्लस R बेटा हमको गिवन है 8%, तो 8/100 और n की वैल्यू है यहाँ पे 1। अब देखो बच्चों 10,000 मल्टीप्लाई 100 1 जा 100 प्लस 8 क्या हो जाएगा 108/100। अब बच्चों 2 जीरो से यहाँ पे हमारी 2 जीरोज कट हो गई, और 108 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 1 जा 108 और 00 का ये 00 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमको बेटा अपनी सेकेंड टर्म क्या मिली, 10,800 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं बेटा, अब निकालते हैं हम सेकेंड ईयर का। क्या निकालते हैं हम बेटा, फर्स्ट ईयर का तो ये हो गया, ये फर्स्ट ईयर का था। अब हमको निकालना है यहाँ पे आफ्टर सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर के बाद का जो अमाउंट होगा
वो क्या होगा जी, यहाँ पे n की प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। इस इट मीन्स क्या होगा बेटा, ये 10,000 में बेटा 108 अपॉन 100 की 1 टाइम मल्टीप्लाई थी, ये फर्स्ट ईयर के लिए थी। अब क्या है n की वैल्यू 2, तो इसकी बेटा 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितने टाइम हो जाएगी, 2 टाइम। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे जी, 00 से 00 और ये 00 से 00 कट हो गया। अब हमारे पास में क्या मिला बच्चों, 108 मल्टीप्लाई 108। ठीक है, अब बेटा अब क्या करेंगे, 108 में 108 की क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मैं आपको बताता हूं इसकी मल्टीप्लाई की 11664। ठीक है बच्चों, अब इसको बेटा हमारी थर्ड टर्म हमको क्या मिली, हमारी थर्ड टर्म हमको मिली है 11664। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से ये आगे की तरफ इसी वे में सीरीज हमारी बनती रहेगी। अब क्या करना है हमको, इसमें एपी चेक करना है। एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो बेटा देखो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में अब हम क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। देखो जी बेटा, ये और ये डिफरेंस क्या होगा, D1, इसकी जो वैल्यू होगी D1 की बच्चों 10,800 से अगर हम 10,000 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 800 रुपीज। ये D1 की वैल्यू होगी जी। अब बच्चों अब क्या निकालते हैं, अब हम बेटा D2 की वैल्यू निकालते हैं। D2, जो D2 की वैल्यू आएगी बेटा, अब 11664 से 11664 से क्या माइनस करना है हमको, 10800। ठीक है बच्चों, माइनस करते हैं 4, 6 से 0 गया 6, 16 से 8 गया तो कितना आएगा 8, और यहाँ पे बेटा 10 से 10 गया तो 0, तो हमें क्या मिला बच्चों 864। ठीक है, अब बच्चों अब क्या करेंगे, यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो D1 और D2 क्या इक्वल है हमारे, D1 और D2 हमारे इक्वल नहीं है। हम यहां पे लिखेंगे बच्चों हेयर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP। तो ये बेटा AP हमारा नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब आते हैं बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें क्या बोला गया, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। हमको बेटा क्या है, फर्स्ट टर्म जिसको हम A से डिनोट करते हैं वो गिवन है, कॉमन डिफरेंस जिसको D से शो करते हैं वो हमको गिवन है, और हमको क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बच्चों, A की वैल्यू ये रही बेटा, D की वैल्यू ये रही, हमको क्या निकालना है, A1, A2, A3, A4 की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है बच्चों, अब देखो जी कैसे निकालेंगे हम। बेटा A1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, A1 की वैल्यू तो A ही होती है। A1 की वैल्यू होती है बेटा A प्लस 0D, तो D में 0 की मल्टीप्लाई होगा, 0 तो सिर्फ क्या रह जाता है, A रह जाता है, तो A की वैल्यू क्या है बेटा 10। हाँ, अब बच्चों A1 के बाद में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अपने A2 की वैल्यू। अब देखो बेटा A2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस D, 1 माइनस हो जाता, अब यहाँ पे 2 है तो 1D आएगा, 3 होता तो 2D आता। ठीक है बच्चों, A प्लस D निकालना, तो A क्या है हमारे पास में, A की वैल्यू है बच्चों 10 प्लस D की वैल्यू है 10, तो ये 10 कितना हो जाएगा 20, तो A2 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई हमको बच्चों 20। अब बेटा अब हम निकालते हैं A3 की वैल्यू। A3 का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस 2D। अब देखो बच्चों A की वैल्यू क्या है हमारे पास में 10 प्लस 2D की वैल्यू भी क्या है बच्चों 10। अब 10 2 जा 20, 20 में 10 ऐड करेंगे कितना मिलेगा 30। A3 की वैल्यू क्या मिली बच्चों हमको 30। ठीक बेटा, अब निकालते हैं हम बेटा A4 की वैल्यू, 4 टर्म, तो ये क्या होता है A प्लस ये 4 है तो क्या हो जाएगा 3D, 1 माइनस हो जाता है तो क्या होगा A प्लस 3D। अब बच्चों क्या करोगे, A की वैल्यू क्या है 10 प्लस
3 इंटू डी, डी की वैल्यू 10 है, 10 3 कितना हो जाएगा 30। अब बेटा 30 और 10 को अगर आप ऐड करोगे तो हमें जो अपनी फोर्थ टर्म है वो कितनी मिलेगी 30 10 40। इस प्रकार से बेटा हमारी फोर्थ टर्म भी निकल गई। इस तरीके से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अपने फर्स्ट ऑप्शन को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। देखो बच्चों इसी वे में निकालेंगे बच्चों। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 जो गिवन है a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस डी होता है, a क्या है -2 प्लस डी क्या है 0, तो ये भी बच्चों क्या आ जाएगा, a2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -2 प्लस 0 -2 ही। ठीक, अब बेटा अब निकालेंगे हम a3 की वैल्यू। a3 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 2d, a क्या है -2 प्लस का 2d, 2 मल्टीप्लाई 0, बेटा 0 हम किसी की मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा। तो इसी प्रकार से ये भी क्या होगी, सेम होगी, ये -2 आ जाएगा, -2 प्लस 0 -2 हो जाएगा। a3 की वैल्यू निकल गई। अब हम बेटा a4 निकालते हैं। a4 क्या होगा, a प्लस 3d, a की वैल्यू क्या बच्चों -2 प्लस 3d की मल्टीप्लाई क्या 0, 0 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो हमारी बेटा a4 भी क्या आ जाएगा -2। इस प्रकार से बेटा हमने अपने इस ऑप्शन को भी सॉल्व कर लिया है। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। a4d इक्वल टू क्या बेटा, निकालो जी। a1 क्या होता है बेटा, a ही होता है, तो ये 4 हो गया। अब निकालते बेटा a2, a2 क्या होता है, a प्लस डी, तो a क्या है बेटा 4 प्लस d क्या है आपका -3। तो बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 मिल जाएगा। तो a2 की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा हमको 1। अब बच्चों अब निकालते हैं a3, a3 क्या होता है बच्चों, a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है 4 प्लस 2, 2d की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस का 2 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। अब 4 से अगर आप 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका बेटा -2। ठीक है जी। अब बेटा 4 टर्म निकालते, क्या आएगा a प्लस 3d, तो a क्या है हमारे पास में 4 प्लस 3d, तो 3 की करोगे तो बेटा 3 3 जा क्या हो जाएगा, ये हमारा -9, और 4 से अगर हम -9 को -9 करेंगे तो 4 से 9 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा बेटा हमको -5। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा बेटा ये वैल्यू भी मिल गई हमको। ऑप्शन ये हमारा हो गया जी। अब चलते हैं बेटा हम अपने फोर्थ ऑप्शन की तरफ। इसमें भी बच्चों a1 की जो वैल्यू आएगी, जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, एज इट इज -1 हो जाएगी। तो ये बेटा a1 की वैल्यू मिल गई हमको। अब बेटा a2 की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा a प्लस 1d होता है, तो a की वैल्यू क्या है बेटा -1 और प्लस d की वैल्यू कितनी है 1/2। अब देखो बच्चों 2 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 प्लस 1, तो बेटा ये क्या आ जाएगा -1। तो हमारा क्या हो जाएगा a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों -1/2। ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम अपनी थर्ड टर्म की तरफ, a3 क्या होता है a प्लस 2d, तो बच्चों a क्या है हमारे पास में -1 प्लस 2d, तो 2d की वैल्यू क्या है 1/2। यहाँ पे बच्चों देखोगे 2 से 2 कट हो गया। अब क्या बचा बेटा +1 -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a3 की वैल्यू क्या मिली हमको 0। अब बेटा नेक्स्ट क्या निकालते हैं हम अपनी फोर्थ टर्म, क्या निकालते हैं फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या होती है बेटा a प्लस 3d, a क्या है हमारे पास में -1 प्लस 3d की वैल्यू क्या है हमारे पास में बेटा 1/2। अब 1/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे 2 को एलसीएम निकाल लेंगे। 2 का जब बेटा एलसीएम लेंगे 2 की से मल्टीप्लाई तो माइनस के 1 2 जा कितना हो जाएगा 2, और बेटा प्लस 3 1 जा कितना है 3। इस प्रकार से बच्चों जो हमारी फोर्थ टर्म है 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा, और 2 का बेटा 2। तो इस प्रकार से जो हमारी फोर्थ टर्म है वो कितनी आ जाएगी 1/2। अब चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फिफ्थ ऑप्शन है। इसमें a की वैल्यू हमें -1.25 है और d की वैल्यू हमारे पास है -0.25 है। अब देखो जी फर्स्ट हम निकालेंगे a1 क्या होता है बच्चों एज इट इज रह जाता है, a ही होता है, तो -1.25 ही हमारी वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद में क्या करेंगे बेटा हम a2 निकालेंगे। a2 क्या होता है a प्लस 1d होता है, a प्लस a की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास में -1.25 प्लस करेंगे हम -0.25। अब देखो बच्चों a2 की जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस है बेटा, इधर भी माइनस तो माइनस।
अब दोनों ये टर्म्स ऐड हो जाएंगी बेटा, 5 में 5 ऐड करोगे तो कितना होगा 10, कैरी कितना किया 1 किया, 2 2 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों, और पॉइंट का पॉइंट और 0 में 1 ऐड करोगे तो 1। तो इस प्रकार से जो हमारी सेकंड टर्म है वो क्या आएगी हमारी माइनस के 150 आएगी। अब बेटा जो थर्ड टर्म होगी उसको बेटा a प्लस 2d की फॉर्म से निकाल लो, चाहे जो हमारी प्रीवियस जो टर्म होती है उसमें d को ऐड कर दो, तब भी हमारा यही आ जाएगा। देखो बच्चों माइनस का 150 है हमारे पास, इसमें बेटा प्लस क्या कर देता हूं मैं d को प्लस कर देता हूं, क्या है माइनस का 0.25, इसको प्लस करूंगा। देखो बच्चों a3 इक्वल टू, अब इसको जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा बच्चों, जब कॉमन माइनस आ जाएगा तो साइन कैसे हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे बेटा ये फिर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब माइनस का क्या है बेटा, ये 50 में मैंने 25 ऐड किया तो कितना मिला मुझको 75 मिल जाता है जी पॉइंट, और 0 में 1 ऐड करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा हमको 1 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से a3 की वैल्यू आ गई। अब हमको अगर a4 निकालना है तो क्या करेंगे, चाहे तो फॉर्मूले से a प्लस 3d अप्लाई कर दो, या प्रीवियस टर्म में क्या करेंगे हम d को प्लस कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो माइनस का 1.75 और जब प्लस करेंगे d को तो यह आ जाएगा माइनस के 0.25। अब देखो बच्चों 5 5 10 की 0 कैरी किया 1 7 2 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 की 0 कैरी किया 1 और 1 0 1 और 1 1 क्या हो जाएगा 2 और ये माइनस का। इस प्रकार से बेटा हमारी जो फोर्थ टर्म है तो ये क्या मिलेगी हमको माइनस का 2। ठीक है जी, इस प्रकार से बेटा हमने क्या कर लिया बच्चों, अपना ये ऑप्शन भी कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट बेटा क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें क्या बोला गया है फॉर द फॉलोइंग एपीएस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये बेटा हमको क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई हुई है गिवन में। अब इससे क्या निकालना हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होती है बेटा, जो फर्स्ट वाली टर्म होती है वही फर्स्ट टर्म होती है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, a2 माइनस a1 से हमारा क्या निकल जाएगा d निकल जाएगा। इसी वे में देखो बेटा हम अब सारे क्वेश्चंस को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन का जो बेटा आंसर देखेंगे, देखो यहाँ पे तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है a1 या a, ये क्या हो जाएगी बेटा हमारी 3। ठीक जी, अब इसका क्या निकालना हमें कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना हमको बच्चों d। तो जो d जो होगा वो क्या होगा बेटा a2 माइनस a1 की फॉर्म में होगा, और यहाँ पे आप देखिए a2 क्या है 1 और a1 क्या है 3, तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 2, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में बेटा माइनस का 2। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये भी बेटा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकंड पे देखो बच्चों a की जो वैल्यू है a1 जो हो जाएगा हमारा माइनस का 5, और जो d होगा वो क्या होगा बच्चों सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितना है बच्चों हमारा -1। अब इससे माइनस करेंगे बेटा फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों हमारे पास में -5। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 5, और 5 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4। तो d की वैल्यू क्या मिली बच्चों हमको 4, d की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों हमको 4। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो a क्या है फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 1/3, a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 1/3, और जो कॉमन डिफरेंस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको a2 माइनस a1, और a2 पे क्या है बेटा a2 की वैल्यू 5/3 माइनस a1 क्या है हमारे पास में 1/3। अब देखो जी हमने 3 को एलसीएम निकाल दिया, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 4। तो इस प्रकार से बेटा d की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी हमको 4/3। अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। इसमें देखो बच्चों a1 की जो वैल्यू है क्या है 0.6, और जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे क्या निकालेंगे a2 माइनस a1, तो a2 पे क्या है बेटा 1.7 माइनस का a1 क्या है हमारे पास 0.6। अब देखो बच्चों 7 से 6 को माइनस करेंगे क्या आएगा 1.1 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा 1, तो d की जो वैल्यू है हमको क्या मिलेगी बेटा 1.1। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बच्चों हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ ऑप्शन देख लिए हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। सबसे पहले बेटा क्या चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या
नहीं है। उसको चेक कैसे करते हैं, D1 और D2 और D3, मतलब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। और बेटा उसके बाद में अगर वो बेटा कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और यदि है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसमें बेटा 3 मोर टर्म्स और लिख देनी है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो बेटा, अगर हम इसको चेक करते हैं, कि ये हमारी बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अब देखो जी, एपी चेक करने के लिए देखो बेटा, फर्स्ट 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है 4 से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला 2। अब बेटा यहाँ पे देखो 8 से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना मिला मुझे 4, और 16 से 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना मिलेगा 8। यहाँ पे बेटा क्या है हमारे पास में, हेयर D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। यहां पे हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये हमारी एपी नहीं है। तो हम लिखेंगे यहां पे ये क्या हो गया बेटा, नॉट इन एपी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एपी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारे ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया सॉल्व। अब चलते हैं हम अपना सेकंड। तो बेटा सेकंड में देखो 2/5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो जी बच्चों, D1 की जब वैल्यू निकालेंगे क्या होगी हमारे पास है 2/5 माइनस का 2। अब देखो बच्चों, हम अगर एलसीएम लेंगे तो 5 2 जा 10 होगा, क्या हो जाएगा 5 2 जा 10। अगर 2 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस का 8/5। तो हमारी D1 की वैल्यू निकल गई। अब बेटा अब हम क्या करते हैं, D2 फाइंड आउट करते हैं। D2 क्या होगा हमारा, D2 हो जाएगा बेटा ये A3 माइनस A2। तो 3 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों हम 2/5 को। अब देखो बेटा 5 3 जा 15, 15 से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो कितना मिलेगा हमको 13/5। अब बेटा नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे पहला जो D1 और D2 की वैल्यू सेम नहीं है तो ये नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे बेटा, गिवन टर्म्स आर नॉट इन एपी। तो ये क्या होगा बेटा, ये नॉट एपी, ये एपी नहीं है आपकी। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 3। इसमें क्या है बेटा, इसको चेक करते हैं D1। तो D1 देखो जी, D1 की वैल्यू क्या आएगी, A2 माइनस A1। तो देखो बच्चों माइनस के 3.2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/1.2। अब देखो बच्चों, अब इसको बेटा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। नहीं तो आप ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो बेटा यहां से माइनस हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा, जो माइनस वाली टर्म्स है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव वाली जो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये बेटा 3.2 माइनस के 1.2। अब देखो बच्चों 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 से 1 को किया तो 2। तो ये हमें क्या मिल जाता है, माइनस का 2। D1 क्या मिला बच्चों हमको, माइनस का 2। ठीक है जी, अब निकालते हैं हम बेटा D2। तो D2 क्या मिलेगा बेटा हमको, ये और ये इन दो टर्म्स का डिफरेंस। तो ये क्या है बेटा, माइनस के 5.2 माइनस का 3.2। तो बेटा वो भी प्लस का हो जाएगा 3.2। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हमारा माइनस कॉमन आ जाएगा और बड़ी वाली टर्म से छोटी वाली घटाओ। तो बेटा 2 से 2 गया 0, 5 से 3 गया 2। तो D2 की वैल्यू भी क्या आई हमारे पास में, माइनस का 2। ठीक है बच्चों, ये बेटा इन दो टर्म्स को निकाला हमने, फिर इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस। अब बेटा इसका और ये, अब ये क्या है बेटा हमारा D3। तो D3 में क्या है बच्चों हमारे पास में माइनस का 7.2, माइनस के 7.2 माइनस का बेटा माइनस का 5.2 है तो वो प्लस हो जाएगा 5.2। अब देखो बच्चों माइनस, अब देखो 2 से 2 गया 0, 7 से 5 किया तो कितना मिला हमको 2। तो D3 क्या है बेटा 2 है। तो बेटा हेयर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, यहाँ पे बेटा कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये क्या है बेटा, ये AP में है। गिवन टर्म्स आर इन AP। तो बच्चों ये AP में है। अब इसमें क्या निकालना है हमको बेटा, क्या करना है, 3 मोर टर्म्स लिखनी है। इसकी क्या निकालनी है बच्चों हमको, 3 मोर टर्म्स निकालनी है, मोर टर्म्स। तो देखो भैया इसमें क्या है बेटा, ये बच्चों माइनस का 7.2 था, इसमें D प्लस कर दो। इसमें क्या कर दो आप, D प्लस कर दो। तो D क्या था हमारे पास में, माइनस का 2। तो क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास में, क्या मिलेगी हमारी फर्स्ट टर्म, फिर
बेटा -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 7 टू 9.2। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट टर्म जो निकलेगी वो क्या होगी, जो माइनस का 9.2 है, मैं इधर करता हूं बेटा, ये माइनस का 9.2 है, इसमें फिर से डी ऐड कर दो, डी क्या माइनस का 2। अब देखो जी माइनस माइनस तो कॉमन आ जाएगा और 9 में 2 ऐड करोगे 11.2, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 11.2। अब बच्चों आप समझ गए होंगे सभी टर्म्स में क्या है, 2 ऐड हो रहा है, 7 में 2 ऐड किया तो 9.2, फिर बेटा 9 में 2 ऐड कर दो 11.2, और अब 11 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 13.2। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये 13.2 आ गया। और क्या था बेटा, माइनस की टर्म सारी, तो सारी कैसे आएंगी, ये माइनस की आती चली जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ ऑप्शन के सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम एपी चेक करेंगे। एपी के लिए बेटा D1 चेक करो। अब बेटा -6 से माइनस ये बेटा प्लस हो जाएगा, -6 + 10 तो क्या मिलेगा हमको 4 मिलेगा बच्चों। अब यहां पे देखो आप बेटा -2 प्लस का क्या है 6, और 6 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 4। अब देखो बच्चों, अब इन दो टर्म्स का देखो बेटा, 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, 2 और 2 क्या हो जाएगा हमको 4। तो बेटा ये क्या है, इक्वल है, तो बेटा इक्वल है तो क्या है, ये एपी है हमारी। अब जब एपी है तो हमको बेटा क्या चाहिए, 3 मोर टर्म्स चाहिए। तो 3 मोर टर्म्स क्या होंगी बेटा, सभी में क्या क्या बेटा 4 ऐड करते जाओ। जो देखो बेटा फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, फर्स्ट टर्म बेटा 2 प्लस का 4 कितना मिलेगा हमको 6। अब बेटा 6 में 2 ऐड करो 8, 8 में 2 ऐड करो 10, डॉट डॉट डॉट, इसी वे में हमको ये मिल जाएगी। तो जो बेटा हमारी 3 मोर टर्म्स 6, 8। हाँ बच्चों, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो जरा यहाँ पे क्या था, 4 ऐड था बेटा, कितना था 4। तो बेटा ये क्या था आपका 2 + 4 6 मिला, 6 में 4 ऐड करेंगे क्या मिलेगा 10, और 10 में 4 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 14, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बेटा कॉमन डिफरेंस कितना था 4, तो 4 ही तो ऐड करेंगे हम। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। बेटा फिफ्थ ऑप्शन है हमारे पास में, हमको इसको चेक करना है बेटा। सबसे पहले D1 चेक करेंगे, 3 + √2 से 3 माइनस करोगे आप तो 3 से 3 कट हो जाएगा बेटा, क्या मिलेगा हमको √2। अब बेटा अगर इस टर्म और इस टर्म का आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम, तो बेटा इससे अगर इसको माइनस करेंगे हम तो बेटा 3 से 3 कट हो जाएगा, 2 √2 से अगर √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा हमको √2। अब बच्चे इससे और इससे निकालेंगे हम बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा 3 से 3 माइनस होगा 0 हो गया, और 3 √2 से 2 √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 √2 मिलेगा। अब बेटा क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, क्या है इक्वल है। जब इक्वल है तो ये बेटा क्या है, गिवन टर्म्स आर इन एपी। ठीक है, अब ये एपी में है। अब बच्चों इसमें क्या है, हमें 3 मोर टर्म्स लिखनी है, तो 3 मोर टर्म्स के लिए क्या करो, √2 को बेटा इस टर्म में प्लस प्लस करते चले जाओ। अब देखो जी 3 + 3 √2 में 1 √2 ऐड हो जाएगा तो कितना मिलेगा बेटा हमको 4 √2। नेक्स्ट में बेटा 3 + 4 की प्लेस से क्या आएगा 5 √2। अब बेटा 3 + 5 और 1 कितना हो जाए 6 √2। इस प्रकार से बेटा हमारा ये वाला ऑप्शन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब बेटा यहाँ पे क्या है 0.2 और 0.22। अब बेटा पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं, तो 22 से अगर हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 0.2। क्या मिलेगा बेटा हमको ये 0.2। अब बच्चों इधर देखो, इसके बीच का और इसका बीच का डिफरेंस, यहाँ पे हम बेटा 0 पुट कर सकते हैं। अब बेटा 2 से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा हमको, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, हमको क्या मिलेगा बेटा 0.002। हाँ बेटा ये क्या है 0.002। अब बेटा पॉइंट के बाद 3 प्लेस थी तो पॉइंट के बाद 3 प्लेस, यहाँ बेटा पॉइंट के बाद 2 प्लेस थी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था बेटा, यहाँ पे आएगा 0.02। अब यहाँ पे बेटा क्या देखोगे, हेयर 0.02 इज नॉट इक्वल टू 0.002।
ये दोनों वैल्यू बेटा आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP। बेटा ये AP में नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, नॉट AP। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो बेटा ये 0 - 4, तो देखो जी हम जब D1 निकालेंगे क्या मिलेगा हमको, -4 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -4, और D2 की वैल्यू जो आएगी बेटा -8 से +4 हो जाएगा, -8 + 4, तो 4 से 8 जाएगा तो बेटा -4, और D3 की जो वैल्यू आएगी बच्चों, D3 की वैल्यू -12 + का 8, तो 8 से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा बेटा, -4। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा AP में है, तो ये बेटा AP बनाती है। ठीक है, अब बेटा अब क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है हमको, नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसकी बेटा देखो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी बेटा, लास्ट वाली टर्म में -4 जो मिलेगा, फिर उसमें -4 जो उसमें मिलेगा बेटा, -4 ऐड करते हुए हम चले जाएंगे। अब देखो बेटा -12 में -4 ऐड करेंगे तो माइनस का 12 और 4 कितना हो जाएगा, -16, -16। अब बेटा -16 में -4 तो कितना हो जाएगा, ये -20। अब बेटा क्या हो जाएगा, -24। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको मिल गई है। अब चलते हैं बेटा, ये ऑप्शन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहां पे बच्चों देखिए A1 की वैल्यू कितनी है बेटा, -1/2, और ये भी -1/2, तो बेटा -1/2 से -1/2 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब बेटा यहां से अगर इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0 मिलेगा, इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या है, D1 D2 और D3 क्या है, इक्वल है, तो इससे हमें पता चल चुका है कि ये क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम हो गया है। तो ये सारी टर्म्स किस में है बेटा, AP में है। और बेटा नेक्स्ट 3 टर्म्स जो होंगी, नेक्स्ट जो 3 टर्म्स जो होंगी बच्चों, वो क्या होंगी, जब 0 0 ऐड करेंगे तो बेटा वो एज इट इज -1/2 -1/2 -1/2 के ही फॉर्म में आती हुई चली जाएंगी। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट है बेटा 9th 13927। इसको चेक करो जी, जो D1 आएगा 3 से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना मिलेगा हमको, 2। अब बेटा 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा हमें, 6। बेटा यहाँ पे 2 इज नॉट इक्वल टू 6, ये आपस में बेटा क्या है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो बेटा ये क्या है, नॉट AP। इसके लिए क्या लिख देंगे हम, नॉट AP। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बेटा हमारा जो लास्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का 10th। इसमें देखो बेटा A और 2A का जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों, A। 3A 2A का डिफरेंस A, 3A 4A का डिफरेंस कितना है, A। ठीक है बच्चों, ये कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है हमको, A मिल रहा है, तो ये बेटा AP है। गिवन टर्म्स आर इन AP। अब बेटा जो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो होंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हो जाएंगी बच्चों, अब क्या बेटा लास्ट टर्म में A ऐड करते चलो, 4A में 1A ऐड किया तो 5A, 5A में 1 ऐड किया तो 6A, 6A में 1A ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 7A। इस प्रकार से बेटा हमको ये नेक्स्ट 3 टर्म्स मिल जाएंगी। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है बेटा, इसमें हम चेक करेंगे A² - A। देखो बेटा A² - A, अब यहां से आप A कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा बेटा हमको, A - का 1। तो इस प्रकार से बेटा ये D1 की वैल्यू होगी, और जो D2 की वैल्यू जो होगी, जो D2 की वैल्यू मिलेगी हमको, देखो बेटा A³ - A²। यहां पे बच्चों क्या करोगे आप, A कॉमन लोगे, सॉरी A² कॉमन लेंगे बेटा, तो क्या मिलेगा हमको, A - 1। यहां पे देखो बेटा क्या ये दोनों फॉर्म सेम है, नहीं है बेटा, दोनों वैल्यू सेम। तो बेटा क्या हो गया, हेयर D1 इज नॉट इक्वल टू D2। D1 और D2 इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो बेटा ये जो टर्म्स हैं ये AP में नहीं है, तो हम लिख देंगे बेटा इसके लिए नॉट AP। ठीक है,
अब बच्चों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट में हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इसको थोड़ा बेटा हम सोल्व कर लेते हैं। ये देखो बेटा, ये √2। अब बेटा ये जो √8 होता है, √8 जो होगा हमारा किस फॉर्म में होगा, रूट में बेटा 2 × 2 × 2। यहां से बेटा जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, पेयर बन गया 2 का, तो ये बेटा 2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2√2। तो बेटा जो √8 है इसकी प्लेस पे क्या पुट कर दूंगा मैं, 2√2। ठीक है बच्चों, इसको मैं इरेज कर देता हूं, 2√2। अब बेटा 18 देखो, 18 को सॉल्व करो जी। 18 को ये हो जाएगा बेटा 3 3 जा 9 2 जा 18। अब बच्चों ये क्या मिलेगा हमको, 3√2। तो यहां पे बेटा क्या कर लेते हैं, इसको हम 3√2 लिख लिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या, √32। √32 को निकालते हैं बेटा। ये बेटा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। अब बेटा पेयर देखो 2 मिला हमको, यहां से ये 2 और बेटा रूट में क्या हो जाएगा 2। तो 2 2 जा क्या मिलेगा बच्चों हमको, 4√2। यहां पे क्या मिला बेटा हमको, 4√2। ठीक है बच्चों, इसको हमने एक प्रॉपर फॉर्म में ले आए हैं अब इन सब सारी टर्म्स को। अब क्या करेंगे बेटा, अब इनसे हम क्या करेंगे, D1 D2 और D3 देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। अब देखो बच्चों, √2 से एक √2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, √2। 3√2 से जब हम 2√2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, √2। और बेटा 4 से 3, ये भी 1√2। यहाँ पे क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों हमारा, इक्वल है, सेम है। तो ये टर्म्स किस में है बेटा, AP में है। किस में है बेटा, ये AP में है। अब क्या करेंगे जी, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। तो बेटा इसके लिए देखो नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स देखो जी, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी बेटा, जो लास्ट टर्म्स है उसमें √2 ऐड करते चले, लास्ट टर्म में √2, फिर जो टर्म्स हमको मिलेगी उसमें √2 ऐड करो, √2 ऐड करते चले जाएंगे। 4 में बेटा क्या किया 1, तो 5√2, 5 में 1 तो क्या मिलेगा बेटा 6√2, 6 में 1 करेंगे तो 7√2। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा ये ऑप्शन हमारा क्लियर हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। बेटा नेक्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे आप देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूं। जो हमारा 13th ऑप्शन है, ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे बेटा जो D1 की वैल्यू है वो क्या मिल रही है हमको, √6 माइनस का √3। ये क्या मिलेगी बेटा हमको, √6 माइनस के √3। और जो बेटा D2 जो मिलेगा हमको वो मिलेगा √9। √9 का क्या होता है बेटा 3 स्क्वायर रूट, तो 3 माइनस का √6। आप बेटा यहीं से देख सकते हो क्या D1 और D2 हमारी सेम है, D1 D2 हमारी बेटा सेम नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे बेटा, हेयर वी कैन ऑब्जर्व दैट D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो आवर गिवन टर्म्स आर नॉट इन ए AP। तो ये बेटा AP नहीं है, नॉट AP। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमारा AP नहीं है। तो इस प्रकार से बेटा ये ऑप्शन भी सॉल्व हो जाता है। और बच्चों जैसे हमने ये लास्ट जो 12th क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब इसमें ये 5√2 6√2 7√2 बेटा ये भी हमारा सही है। और अगर आप इसको रूट फॉर्म में लिखना चाहो तो बेटा उसमें भी लिख सकते थे। आपका ये अंदर आ जाके क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 2 जा हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा बेटा, 5 5 जा 25 2 जा कितना हो जाएगा 50, और 6 6 जा बेटा कितना हो जाएगा 36, 2 जा कितना हो जाएगा 72। और इसी वे में बेटा 7 7 जा 49 की भी मल्टीप्लाई कर लेना आप 2 में, तो बेटा ये फॉर्म भी हमारी इससे आ जाती। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि बेटा हमारा कौन सा है, 14th ऑप्शन। तो बेटा क्या है, XYV जो ऑप्शन है इसमें देखो बेटा, इसको लिखते हैं बेटा हम, इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा जी 1 होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब बेटा 5 5 जो कितना है 25,
7 7 जा कितना है बच्चों 49। ठीक है बेटा, ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। इसमें तो बेटा डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। अब देखो जी, देखो इसमें क्या करेंगे हम बेटा, इसका D1 निकालेंगे तो 9 - 1 क्या आएगा 8, D2 निकालेंगे 25 - 9 कितना आ जाएगा आपका 16। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट को बेटा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा इक्वल नहीं है। 8 इज नॉट इक्वल टू 16, तो बेटा ये क्या हो गया नॉट AP। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम बेटा अपने लास्ट ऑप्शन 15 ऑप्शन, इसको भी बेटा इसी वे में सॉल्व कर लेंगे। देखो किस प्रकार से बेटा, 1 की पावर 2 क्या हो जाएगा 1, 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25, और 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा बेटा 49, और बेटा ये 7 की पावर 3 होगा, 7 की पावर 70 शायद, चलो जो भी है बेटा 7 3 है डॉट डॉट डॉट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इनका डिफरेंस देखो 25 से 1 का गया तो कितना हो जाएगा 24। अब बेटा यहाँ से डिफरेंस 9 से 5 गया 4, और 4 से 2 गया 24। अब यहाँ पे देखो बेटा 13 से 9 गया तो कितना बचेगा 4, और 6 से 4 गया तो 2। तो यहाँ पे बेटा क्या है D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, कॉमन डिफरेंस सेम है हमारा, तो ये क्या है बेटा AP है। तो गिवन टर्म्स आर इन AP, ये हमारी बेटा AP बनाते हैं। जब ये AP है तो हमको क्या चाहिए अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो बेटा निकालते हैं हम अपनी नेक्स्ट 3 टर्म्स। देखो बच्चों, नेक्स्ट 3 टर्म्स देखिए बेटा, जो लास्ट टर्म है उसमें 24 ऐड करो बेटा। ये बेटा 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7, और 2 और 7 कितना आएगा 9, 97। अब 97 में बेटा फिर से 24 ऐड कर देंगे, 97 में बेटा क्या कर देंगे हम फिर से 24 ऐड कर देंगे, और बेटा जो हमको ये मिलेगा, ये हमको जो मिलेगा उसमें भी हम क्या करेंगे 24 को ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, और हाँ बेटा यहाँ पे बेटा ये 97 था, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये क्या है यहाँ पे 97, तो बेटा इसको हम क्या करेंगे 97 लिख लेंगे, 97 में प्लस का 24। अब जो भी हमको आंसर मिलेगा उसमें फिर से क्या करेंगे 24 ऐड कर लेंगे। क्या मिलेगा बेटा 4 7 कितना होता है 11, कैरी किया 1, 9 2 जा 11, और 1 कितना हो जाएगा 12, 121। इसमें बेटा क्या कर लेंगे 24 ऐड। अब देखो बच्चों, ये बेटा 97 एज इट इज, ये बेटा हम ऐड कर चुके, कितना आया था 121, और बेटा 4 1 क्या होगा 5, और 2 2 कितना होगा 4, और 1 बेटा 1। इस प्रकार से बच्चों हमारी ये नेक्स्ट 3 टर्म्स मिल जाएंगी, और हमारा बेटा ये इस प्रकार से चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको बेटा शेयर करें, लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।